के प्रवर्तीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में भी कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। तेज ठंड के चलते न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया है, जिस कारण माउंट आबू में लोगों की दिनचर्या में बदलाव देखने को मिल रहा है। सर्द हवाओं से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बादलों की आवाजाही भी बनी हुई है। तो लोग अलाव का सहारा लेने लगे हैं। ये तस्वीरें जरा देखिएगा, ये किसी हिल स्टेशन की तो है, लेकिन ये राजस्थान के बाहर का हिल स्टेशन नहीं, दरअसल ये राजस्थान का माउंट आबू ही है। और ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत, क्योंकि ये सिर्फ हिल स्टेशन नहीं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, जहां प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं, एक अलग खाने पीने का जायका लेते हैं, यहां पर अलग अलग जगहों में घूमने का आनंद लेते हैं। लेकिन दिसंबर की शुरुआत और ऐसे में अब सर्दियां कहर ढाना शुरू कर रही है और दिसंबर में क्रिसमस भी आता है, न्यू ईयर भी आता है और ऐसे में ये बेहद खास है। देखना होगा कि सर्दी में कितने टूरिस्ट यहां पर पहुंचते हैं और ये फेस्टिवल, ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। कुल मिला के यही कहेंगे कि राजस्थान में अब सर्दी शीतलहर के चलते बढ़ने लगी है, ठिठुरन भी महसूस होने लगी है। कोहरे ने भी परेशानी बढ़ानी शुरू कर दी है। तस्वीरें जरा देखिएगा, ये आप अंदाजा लगाइए कि अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं किसी भी वाहन पे और ये विजिबिलिटी हो, ये धुंध आपके सामने हो, तो कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए आपको अपनी गाड़ी चलानी होगी। माउंट आबू में भी पारा -1 डिग्री तक पहुंच गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हिल स्टेशन है और ऐसे में सर्दी भी वहां बहुत ज्यादा पड़ती है जब सर्दियों की शुरुआत राजस्थान में हो जाती है। इसलिए माउंट आबू में पारा -1 डिग्री तक पहुंच गया है। उदयपुर की तस्वीरें आपको दिखाई, सलूम्बर की तस्वीरें आपको दिखाई, प्रदेश के हर एक कोने की तस्वीर आपको दिखाई है। इतना ही नहीं, जैसलमेर में भी जो रेत के धोरे हैं, जैसे विदेशी पावने भी पहुंचते हैं उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में सैंड ड्यून्स पर मजा लेने के लिए, वो रेत के धोरे भी अब बिल्कुल ठंडे हो चले हैं, क्योंकि सर्दियां अब आ चुकी हैं। सर्दियों ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। लोगों के गर्म कपड़े ही बस अब निकल गए हैं, एसी कूलर बिल्कुल कवर हो चुके हैं और अब लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। माउंट आबू का भी हमने जिक्र किया, जहां पारा -1 डिग्री तक पहुंच गया है। अभी क्या स्थिति बनी हुई है? अभी 10:30 बज चुके हैं, 11 बजने वाले हैं। क्या सूर्यदेव के दर्शन हुए या नहीं, ये जानने के लिए अपने सहयोगी कमलेश प्रजापत का रुख करेंगे। माउंट आबू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, जरा जानकारी दीजिए, अभी फिलहाल ठंड कैसी है? देखिए पूनम, माउंट आबू की सर्दी अब अपने तीखे तेवर दिखाने लगी है। जहां कल -1 का तापमान था तो आज +1 में है। हल्का सा उछाल देखा जा रहा है, लेकिन सर्दी का असर यहाँ पर बरकरार है। अभी तकरीबन 10:30 से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन हाड़ को कपकपाने वाली सर्दियां फिलहाल महसूस हो रही है। ऐसे में जो दिनचर्या है लोगों की, वो प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। दिन की शुरुआत जो अमूमन 6 बजे हो जाती थी, अब कहीं ना कहीं 9 बजे के आसपास जो दिन की शुरुआत हो पा रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी सर्दी का तीखा प्रकोप यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि माउंट आबू पर्यटन नगरी है। ऐसे में सर्दी यहाँ के लिए विशेष मायने रखती है और इस सर्दी के सीजन में जो टूरिस्ट है इसी सर्दी को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो आने वाले दिन भी कहीं ना कहीं सर्दी भरे होंगे। जी पूनम। कमलेश, वैसे हर साल का ही हम जिक्र करते हैं, जब भी तापमान ऊपर नीचे होता है तो फिर रिकॉर्ड किया जाता है कि इस बार सर्दी कम पड़ी है, इस बार सर्दी ज्यादा पड़ी है, टूरिस्ट कितने पहुंचे, क्योंकि दिसंबर का महीना है और ऐसे में क्रिसमस भी आता है, नया साल भी आते हैं और टूरिस्ट काफी संख्या में पहुंचते हैं। तो जरा आप अपने अनुभव से बताइएगा कि इस साल या फिर ये महीना कैसे रहने वाला है सर्दी के लिहाज से और टूरिस्ट के हिसाब से भी। देखिए पूनम, माउंट आबू की सर्दी का जिक्र करें तो और आंकड़ों की बात की जाए तो दिसंबर में तकरीबन 10 तारीख के आसपास सर्दियों की शुरुआत होती थी, जो ये जनवरी एंड तक चलती थी। लेकिन इस बार जो सर्दी है कहीं न कहीं पहले सर्दी ने दस्तक दी। उसके बाद जहां मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि 3 दिसंबर से कड़ाके की सर्दी माउंट आबू और प्रदेश के कई इलाकों में पड़ने वाली है, उनका जो अनुमान था वो सटीक साबित होता हुआ नजर आया। और तकरीबन ये मानिए कि 10 दिन पहले से ही माउंट आबू में जो सर्दी ने दस्तक दी थी और इसी सर्दी की वजह से जो टूरिस्ट है
उनकी जो पहली पसंद है वो माउंट आबू है। अधिकांश जो पर्यटक है, गुजरात कहे, महाराष्ट्र कहे, यहाँ अपने राजस्थान से जो टूरिस्ट है इसी सर्दी का एंजॉय करने के लिए यहाँ आते हैं। और इस महीने पर्यटकों के आंकड़े की बात करें तो देखिए पूनम, इस बार क्रिसमस है और 31 का जो मेगा कल्चरल नाइट जो माउंट आबू में होती है उसको एंजॉय करने के लिए पर्यटकों ने अभी न कहीं अभी से प्लानिंग कर दी होगी, क्योंकि जो माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी के बीच जो नव वर्ष का जो स्वागत है वो एक अनूठा अनुभव यहाँ पर देता है। तो ऐसे में जो आने वाले वीकेंड है कहे या फिर ये त्योहारी जो दिन है, इन दिनों में पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा। जी पूनम। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया कमलेश इस जानकारी के लिए। उम्मीद करेंगे कि दर्शकों तक भी जानकारी पहुंचेगी और वो अंदाजा लगा लेंगे कि उन्हें किस दिन, किस वक्त या फिर किस वीकेंड्स पर माउंट आबू का रुख करना है। शुष्क होने के साथ ही 3 दिन से लगातार ही सीकर में सर्दी का असर बढ़ता जा रहा है। कड़ाके की सर्दी के कारण जनजीवन प्रभावित होने लगा है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह मौसम शुष्क रहने के साथ सर्दी और ज्यादा तेज होगी। सीकर में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। आंशिक कोहरे के साथ तेज सर्दी के कारण लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 4.0 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते आगामी 24 घंटों में 2 से 3 डिग्री गिरावट होने की भी संभावना है। वहीं फतेहपुर शहर के मंडावा स्टैंड पर निर्माणाधीन दुकान के पास सो रहे व्यक्ति की ज्यादा सर्दी होने की वजह से मौत हो गई है। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि सर्दी अब अपना कहर भी ढाने लगी है। ये एक शंभू नामक व्यक्ति जो यहाँ सामान्यतः कचरा वगैरह बीनता था और लोगों से खाना वगैरह मांग के अपना जीवन यापन करता था। 10-15 साल से रह रहा था। उसकी परसों रात को डेथ हो गई। सुबह सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची है। उसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। ये भी जानकारी में है कि पहले इसके पिताजी भी यहीं रहते थे, जो जिनकी 2-2.5 साल पहले डेथ हो गई है, लेकिन इनके मूल निवास स्थान की जानकारी किसी को भी यहाँ नहीं है। झीलों के शहर उदयपुर और सलूंबर में सुबह सुबह घना कोहरा वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हाईवे पर वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। वहीं शीतलहर से सर्दी का असर भी देखा जा रहा है। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री रहा। उदयपुर और सलूंबर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अल सुबह से ही घना कोहरा छाया रहता है, जो कि देर तक ऐसी ही स्थिति बनी रहती है। अब बहुत कम दिन ऐसे हैं जब सूर्य देव के दर्शन यहां पर हो रहे हैं। कोहरा परेशानी का सबब इसलिए क्योंकि जो घर से बाहर निकल रहे हैं लोग, जिनकी मजबूरी है, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है और ऐसे में सड़क पर स्पीड पर भी लगाम लग गई है।